मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे सामने यूं दांत दिखाए। जी। अब तुम्हारा गोश्त, पोस्ट, हड्डी सब कुछ मेरा है हमीद साहब। जी मैडम। अब से तुम सिर्फ एक ही हस्ती का हुक्म मानोगे और वो मैं हूँ। एक हस्ती का बहुत ख्याल रखना और वो मैं हूँ। एक हस्ती के वफादार रहना हमेशा और वो मैं हूँ, समझे? जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ बातें अगर तुम्हारे दिमाग में घुसी हैं तो मैं निकाल देना चाहती हूँ। अगर कुछ हो जाए या किसी को पता चल जाए कि मैंने क्या किया है या तुमने क्या किया है, तो मैं अपने पैसों और दीगर चीजों की मदद से मुल्क से भाग जाऊंगी या फिर 2-3 वर्षों के लिए जेल जाना पड़ेगा। लेकिन तुम इतनी आसानी से छूटने वाले नहीं हो। तुम्हें फांसी ही होगी, समझ रहे हो ना? जी बिल्कुल। गुड, वेरी गुड। कल से तुम मेरे ड्राइवर हो, सिर्फ मुझे ही जानते हो। तुम्हारी मालिक सिर्फ मैं हूं, समझे? जी मैडम। ये लो, फिलहाल रखो अपने बीवी बच्चों का खर्चा। शुक्रिया मैडम। घर और गाड़ी के बारे में थोड़ा सब्र करो। अगर कल ही ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएं तो तुम पर शक करेंगे, समझे? जी मैडम। और हाँ, थाने में बहुत अच्छी एक्टिंग की। अरे आप ही का तो शागिर्द हूँ, अच्छी एक्टिंग तो करना ही पड़ेगा। और आज का खेल भी बहुत अच्छा था। लगता है ये सेक्रेटरी सारी इत्तलात पुलिस को देती है, अपना ध्यान रखना। जी मैडम। शबनम, फरमान से कहो कमरे में आए। जी हुक्म। इनके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करें, पेमेंट भी खुद ही तय कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी हुक्म। बाहर इंतजार करो। जी इजाजत चाहूंगा। क्या हुआ हमी? नौकरी मिल गई। हाँ, खुदा का शुक्र है। देखो ये उसे दे देना और लिस्ट के मुताबिक माल लेकर वापस आ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फिरदौस साहब, खुदा सलामत रखे। आइए आइए, बराए करम आइए, बैठिए। बहुत खुश आमदेद कहते हैं। सच में बहुत अच्छा लगा, मुझे तो तवक्को नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठो मोहम्मद मियाँ। मैं समझता था कि कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? ये लो। नाराजगी कैसी हाजी साहब, आप जैसे दोस्त से कोई नाराज हो सकता है? आप तो बुरे दिनों के साथ ही हैं। खुदा का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मुझे लग रहा था कि ये दावत वाले मामले में। बेफिक्र रहें, छोड़ दें हाजी साहब, जाने दें। आप वहाँ अपने प्रोग्राम में गए और हम भी अपने प्रोग्राम में गए, बात खत्म। खुदा का शुक्र है फिरदौस साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। और सुनाइए। असल में हाजी साहब, मैं यहाँ 2 कामों से आया हूँ। पहला तो ये कि तुम्हारा वकील जबरदस्त वकील है। रेस की गाड़ी फार्मूला 1 है, खटारा नहीं है। मुझे उससे मिलकर बहुत खुशी हुई। मंगल को अदालत में समाअत है उस मामले की। अच्छा, मरहूम साबिर के बेटियों का मामला। जी। खुदा का शुक्र। कहा ना मैं, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात? दूसरी बात ये हाजी कि पोतिया जब मिल जाएंगी तो उन्हें हर जगह तो नहीं रख सकता ना। रख सकता हूँ? हाँ हाँ, जाहिर सी बात है। नहीं, मैं सोचता हूँ कि वो मेरी तरह झोपड़ियों में तो नहीं पली बड़ी हैं। वो तो महलों में और नरम और गर्म बिस्तर में पड़ी बड़ी हैं। जानता हूँ फिरदौस साहब, अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि जब वो मेरे पास आए तो परेशानी में पड़ जाएं।
और जी उन्हें लगे कि जन्नत से निकलकर जहन्नम में आ गई हैं। मैं नहीं चाहता सर्दी गर्मी का एहसास होने। मैं सोचता हूँ कि 4 पैसे मिलने और उसके लिए एक घर लेने से पहले उन्हें किसी अच्छे से होटल में रखूं जहाँ सहन वगैरह भी हो और वो तमाम चीज़ें जो वहाँ होती हैं। बहुत अच्छा आइडिया है फिरदौस साहब। देखें हाजी साहब, मेरी दूसरी ख्वाहिश यही है। मतलब होटल चाहिए? ये लो। नहीं हाजी साहब, होटल तो भरे पड़े हैं। तो फिर? देखो, बात होटल के पैसे की है। मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि उनके लिए होटल का इंतजाम कर सकूं। जानता हूं कि जैसा आपका हुक्म। आप जान मांगे, जब भी कहें हाजिर कर दूंगा। मैंने कहा ना हाजी, तुम बुरे दिनों के दोस्त हो। खुदा आपको सलामत रखे। आप फल खाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दादा जान, आपको पोती नवासियां तो पसंद है नहीं? तो पसंद नहीं है ना? है ना? नहीं, पसंद नहीं है। तो फिर क्यों जिद कर रहे हैं? इतने मसाइल में साबिर चचा की बेटियों को अपने पास ले आए। यही बात है ना। क्या कहते हैं कि बेटी बुढ़ापे का सहारा होती है और न जाने क्या क्या। जी नहीं, क्या सहारा, कैसा बुढ़ापा। बड़ी होते होते तुम्हें इतना परेशान कर देती है कि इंसान सब कुछ भूल जाता है, एक एक चीज। इस बात पर बहुत तवज्जो देनी पड़ती है कि किसी गलती में ना पड़े, बड़ी और समझदार हो जाएं। और जब बड़ी हो जाती हैं तो तुम बूढ़े हो जाते हो। अब जब तुम बूढ़े हो जाते हो तो वो कहते हैं ठीक है, अगर तुमने इतना परेशान न किया होता मुझे तो मैं बूढ़ा ही क्यों होता। अब वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी, कहेंगी कि गड्ढे में न गिर जाओ। समझे? जी समझा। ये लीजिए। अल्लाह सलामत रखे। शुक्रिया। मुझे जान। मोहम्मद मियाँ, खाओ मोहम्मद। मोहम्मद, देखो, तुम्हारे अंदर एक बुराई है। देखो, जानना नहीं चाहोगे कि क्या है? क्यों नहीं, बताइए। देखो, तुम हर मामले में टांग बहुत लड़ाते हो। खाना खाओ। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं आया। वो सोच क्या रहे हैं? खुद के पास सोने की जगह नहीं है, 10 लोगों ने खैरात की तब तो जेल से आए हैं, और अब वो तुम लोगों को अपने पास ले जाना चाहते हैं। कहाँ? मुसाफिर खाने में, सड़क पर? मेरी समझ में नहीं आ रहा वो सोच क्या रहे हैं। देखो लड़कियों, मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, सौतेली माँ भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मामूजात बहन भी नहीं हूँ। मैं तुम लोगों की दोस्त हूँ, इसीलिए तुम लोगों के जज्बात समझती हूँ। मैं तुम लोगों को समझती हूँ। किसी पार्टी में जाकर कितना मजा आ जाता है मैं समझती हूँ कि जब नया लिबास खरीदती हो, पहनती हो तो कितना अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ कि जब अपनी सहेलियों के साथ घूमती फिरती, गप्पे लड़ाती हो तो कितना अच्छा लगता है। मैं इसे समझती हूँ।
और ये भी अंदाजा लगा सकती हूँ कि अगर इस बात की इजाजत ना हो कि एक गैर मर्द से सलाम दुआ भी कर सको या सुबह से शाम तक घर में बन रहो, अलबत्ता अगर घर हो तो, और फिर टीवी फोन वगैरह का तो सवाल ही नहीं। मैं जानती हूँ कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन तुम लोगों पर दबाव नहीं डालना चाहती। तुम खुद आराम से बैठकर सोचो, जो भी फैसला करोगी मैं उसे तस्लीम कर लूंगी। देखो लड़कियों, एक तरफ मैं हूँ और तुम्हारे मामू और तुम्हारी माँ, ये घर ये सब कुछ, और दूसरी तरफ एक बूढ़ा शख्स और बाकी मसाइल। फैसला तुम्हारे हाथ में है। राना, राना। हाँ हाँ, मैं सोचती हूँ कि जब दादा थे तो ये सब नहीं कहते थे हमसे। चाहते थे, क्या पता। शायद उनका दिल चाहता था लेकिन कहते नहीं थे हमसे। मुझे तो नहीं लगता। उनकी डांट सुनने का मन कर रहा है। वैसे समाज का दिन कब है? अच्छे इलाके में एक घर लेना होगा उनके लिए। अली मुराद के बाग के फल जल्दी पकने वाले हैं, उन्हें पहले ही बेचकर पैसों का इंतजाम कर लूंगा। अच्छा, घर ले लिया आपने बिलफर्ज, तो सामान का क्या होगा? हाँ, ये भी एक बात है। रह जाएगा कालीन, पर्दा, बर्तन, फ्रिज और गैस का चूल्हा और बाकी चीजें। ये सब सईद करामाती से किस्तों पर ले लूंगा। मैं चाहता हूं सब कुछ बहुत अच्छा हो, ताकि कल कोई ये ना कहे नौजवान लड़कियां हैं, चमक दमक अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूं अनीस को भी नहीं आएंगे, बहरहाल वो उनकी माँ है। देखो, माँ का साया चाहे किसी भी हालत में हो, तब भी सब कुछ ठीक रहता है। उस जाइन के मुंह में खून लग चुका है। वो बेचारियां सीधी सादी हैं, हो सकता है वो उन्हें बेवकूफ बना दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी जान भी दे दूंगा, उन्हें वापस लेकर आऊंगा उससे, ताकि ख्याल रख सकूं। आप बताइए फिरदौस साहब, क्या चाहते हैं? क्या बताऊं जज साहब, बताना तो पहले आपको है। जज साहब, ये मेरी पोतियां हैं। इनके बाप, जो कि मेरा बेटा था, कत्ल हो गया है। उसका कैसे हुआ ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया। अब मैं इनका कानूनी सरपरस्त हूं, और मेरी राय में मेरी बच्चियों को मेरे पास रहना चाहिए, मेरी निगरानी में, मेरे अपने घर में। बस यही कहना चाहता हूं। जज साहब, मुझे इनकी बात पर ज्यादा हैरत इसलिए भी है कि ये साहब तो अपना खर्चा भी नहीं उठा सकते। ओफो, बकवास क्यों कर रहे हो? अच्छा, तो तुम मेरा खर्चा पूरा कर रहे हो?
बराए करम खामोश रहें जनाब। जज साहब सुने तो ये क्या कह रहा है। खामोश रहें और गैर जरूरी बातें ना करें जनाब। आराम से बैठे फिर तो साहब। फिर से हम फंस गए अदालत में, अल्लाह हमारी मदद करे। खुद ये जनाब कुछ दिन पहले तक कर्जों और चेक की वजह से जेल में थे और बाद में दूसरे दोस्तों के चंदे की वजह से बाहर आए। आप फिर कहेंगे कुछ ना बोलो। कैसा चंदा? फिरदौस साहब। कैसी मदद जज साहब? फिरदौस साहब, मैंने अपने एक दोस्त से कर्ज लिया और सब अदा कर दिया, बात खत्म। चुप रहे फिरदौस साहब। आराम से बैठे फिर तो साहब। जी मान लेते हैं कि कर्ज ले लिया, तो क्या ये कर्ज लेकर अपनी पोतियों को पालेंगे? तुमसे क्या मतलब, उनका सरपरस्त हूँ मैं। फिरदौस साहब, फिरदौस साहब, मैंने आपके मुतालिबे के बारे में आपकी तमाम बातें और दलाइल सुनी और इसी तरह मैडम और इनके वकील की बातें भी सुनी, लेकिन जहाँ तक आपकी सरपरस्ती के हक़ का ताल्लुक़ है तो मैं आपको बताता चलूँ कि बालिग होने की सूरत में, जो कि ये हैं राना और लैला फिरदौस की शादी और सफ़र वग़ैरह के सिलसिले में आपका ये हक़ महफूज है। क्योंकि आप इनके वली और सरपरस्त हैं, लिहाजा आप कानूनी तौर पर फ़ैसले लेने का हक़ रखते हैं। समझे? लेकिन जहाँ तक रहने का ताल्लुक़ है, चूँकि ये लड़कियाँ रशीदा हैं, इसलिए वो ख़ुद ये फ़ैसला कर सकती हैं कि वो कहाँ रहना चाहती हैं और आप में से किस किस साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको लंबी उम्र अता करे। ये वही चीज़ है जो मैं चाहता हूँ। ये इंसाफ है, खरा इंसाफ है। पूछे पूछे पूछे। बेटियों, मैं ख़ुद आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग अपने दादा के साथ रहना चाहती हैं या फिर जहाँ हैं वहीं पर ज़िंदगी गुजारना चाहेंगी? अलबत्ता आप सोचने का वक्त ले सकती हैं, कोई जल्दी नहीं है, बाद में जवाब दे सकती हैं। कहो ना उनसे। जी नहीं, हमने सोच लिया है। फरमाइए। हम जहाँ हैं वहीं रहना चाहते हैं, अपनी माँ के पास और परिसीमा साहिबा के पास। आपने सुना फिरदौस साहब? जी सुन लिया। कुछ और कहना है? जी नहीं, नहीं। फिरदौस साहब,
है, एक बात है। फरमाइए। शदीद जाड़ों में एक कौवे को अपने बच्चों को खिलाने को कुछ नहीं मिला, तो उसने अपने बदन का गोश्त अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया। सर्दियां खत्म हो गई तो कौवा मर गया। उसके मरने के बाद उसके बच्चों ने कहा कि अच्छा वो मर गया। रोज रोज एक ही खाना खाना पड़ता था। कुछ बातें हैं जज साहब जो हर एक से नहीं कही जा सकती। अब उसको अपने साथ कब्र में ले जाना पड़ता है। वकील साहब, आप यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। दादाजान, जरा रुक तो जाएं। मेरे पीछे कहाँ आ रहे हो तुम? आप कहाँ जा रहे हैं? तुमसे क्या मतलब? मैं अकेला रहना चाहता हूँ। चिपको ना मुझसे। जाओ अपना काम करो। उसके बाद उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। कहने लगे कि जज साहब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान अपनी कब्र में साथ ले जाता है। मैं तो समझ नहीं पाया क्या कह रहे थे। मैं समझती हूँ। क्या मतलब था? अगर बताने वाली बात होती तो वो कब्र में साथ ले जाने की बात क्यों करते? अच्छा, शुक्रिया, बहुत ही अच्छी तरह समझा दिया। कल से कोई असिस्टेंट चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं हूँ। कल मुजफ्फरी साहिबा के साथ उन साहब के घर जाना है जिनके यहाँ प्रोग्राम है। अच्छा, मैं समझ रहा था सब अपने लिए खरीद रहे हैं, दूसरों का था ये। अपने लिए ही है। नाजगुल बता रही थी कि रात में मोहसिन आएगा। किस लिए? एक ऐसे काम के लिए जो नहीं करना चाहिए। अम्मी जान, क्यों नहीं करना चाहिए? आपने ही तो कहा था कि 40वें के बाद। अब कितने दिन बचे हैं 40वें में? हम एप्लीकेशन डालेंगे, तारीख मिलेगी, फिर उनके बाद नोटिस लिया जाएगा। 40 दिन या 80 दिन गुजर जाएंगे। अम्मी जान, आप क्यों इनकार कर रही हैं? नाज़गुल, तुम्हारे दादा की हालत अभी ऐसी नहीं है कि... कैसी हालत? हम क्या करना चाह रहे हैं? क्या कोई गलत काम कर रहे हैं? ये गलत काम है, इसमें क्या बुराई है? नामुनासिब है। नामुनासिब है? हाँ, बुरा है।
कुछ काम सही तो होते हैं, गलत नहीं होते, लेकिन जब इंसान हालात को देखता है, सामने वाले को देखता है, खुद को देखता है, समाज को देखता है, तो वो काम नामुनासिब लगता है। अम्मी जान, आप बता सकती हैं इसमें क्या कबाहत है? नाज़गुल, तुम्हारे दादा पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं, तमाम रास्ते बंद हो रहे हैं। मैं नहीं चाहती ऐसे हालात अम्मी में जान, भी। हम मतलब मैं और मोहसिन, हमारी पूरी जिंदगी, हमारा हम इंतजार मुस्तकबिल कर लेंगे। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। आप जो कह रही हैं हतमन उसकी वजह होगी, इसीलिए जब तक आपकी इजाजत ना हो हम रुके रहेंगे। मोहसिन, बस करो, बस खत्म करो। अब अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। तुम्हारी अम्मी के हाथों के खानों की खुशबू मुझे पागल कर रही है। खाली पेट कहीं बहस की जाती है। अगर कोई बातचीत भी है तो खाने के बाद। वो ज़रा अचार देना, वो अचार। दादाजान, आज आपने एक बात कही थी जो मेरी समझ में नहीं आई। अम्मी से भी पूछा था। कौन सी बात? वही जो आपने कहा था कि कुछ बातों को इंसान अपनी कब्र में साथ ले जाता है। मैं तो नहीं समझ पाए, लेकिन अम्मी जान को बताया तो बोली वो समझी हैं। बकवास की उसकी भी समझ में नहीं आता। वो तो यही कह रही थी। देखो, तुम्हारी अम्मी बहुत सी बातें कहती है, बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ समझती है, लेकिन नहीं समझती। देखो, सच्चाई मुझसे सुन लो, वो मरते दम तक कुछ नहीं समझ पाएगी। एक चीज कहूं दादाजान, मुझे लगता है कि आप पूरी दुनिया से जब सुलह कर लेंगे, सबको माफ कर देंगे, लेकिन मेरी अम्मी से जंग जारी रहेगी आपकी। हाँ, जारी रहेगी। दादाजान, आज आपका मूड कुछ खास अच्छा नहीं था। हाँ, अच्छा नहीं था। तो फिर क्या हुआ? सुबह से अब तक ये तब्दीली कैसे आई? देखो, हमारे एक टीचर थे, उन्हें सब रमजान टकला कहते थे। एक दिन वो कहने लगे, हशमत देखो, हवा इंसान को बहुत परेशान कर सकती है, तकलीफ दे सकती है, हो सकता है तुम्हें गिरा दे। बारिश अगर ज्यादा हो जाए तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अगर बर्फबारी शदीद हो जाए तो तुम्हारे घर की छत गिर सकती है, ओले तुम्हारे सर फोड़ सकते हैं। उनमें से हर चीज इंसान को खत्म कर सकती है। अब अगर ये चारों चीजें, हवा, बारिश, बर्फ और ओले, एक जहां गिरे, एक आदमी को निशाना बनाए, तो क्या वो जिंदा रहेगा? वो मर जाएगा, समझे? 4 अदद शोरबेदार शोरबेदार। बैठकर चाय पी लो। नहीं, मुझे देर हो गई है। बिल्कुल नहीं, ये अंडा तो खाना ही होगा। बैठो यहाँ। कल रात भी खाना नहीं खाया तुमने। आपकी वजह से अम्मी जान। परेशानी तो ये है कि मोहसिन भी आपकी हाँ में हाँ मिलाता है। आप जो कहती हैं कहता है जी बिल्कुल सही। वो तुमसे ज्यादा अक्लमंद है। ये लो। नामुनासिब है ना? हाँ, मतलब कुछ काम अगर गैर कानूनी ना हो तब भी नामुनासिब होते हैं। जी हाँ। ठीक है, फिलहाल तो आपकी ही चलेगी। खुदा हाफिज। पैसे चाहिए तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ खाया भी नहीं।
ये लो, गई नहीं और पता नहीं क्या भूल गई है। अब क्या भूल गई हो? ओहो, माफ कीजिएगा मुजफ्फरी साहिबा। जी जी अभी। जी जी जरूर। देर हो रही अम्मी जान। ठीक है, आ रही है अभी। 9:30 बजे में गैलरी में होना है। ओह, पहले ज़माने के बच्चे कितने लायक होते थे। कभी तो अपनी माँ के काम आओ लड़के। मैं कब तक बस और टैक्सी के पीछे पीछे दौड़ती रहूं। देर हो गई। अरे आ रही है बेटे। तैयार तो होना ही होगा ना, घर बंद करना होगा। अब पर तो नहीं है बेचारी के, जीनों से उतारना होगा एक एक करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मेहदी को भी ज़रा काम था बाहर, तो मैंने कहा बेटे हमें भी रास्ते में उतार देना। वैसे इसके रास्ते में नहीं है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। इंसान इतनी तकलीफ़ उठाता है, मेहनत करता है, तो फिर बच्चों को भी तो एक दिन काम आना चाहिए या नहीं? अच्छा, तो आपके ख्याल में बच्चों का ज़्यादा काम यह कि वो ज़रा ड्राइवर बन जाए, है ना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं। और हाँ, इसके अलावा दूसरे काम भी कर सकता है, जैसे अपनी माँ को सास बना सकता है इंशाल्लाह। अब वो बहुत वाज़ेह तौर पर अपने दिल की बात कहती है। ये तो हकीकत में एक तरह से रिश्ता पेश करना है। मुझे अनजान बने रहना चाहिए, मुझे तन्हाई से घबराना नहीं चाहिए। लोग क्या कहेंगे, मेरे बच्चे क्या कहेंगे? ऐसा होने से पहले मैंने आपका रिश्ता मुझसे मांग किया था। सताइश, हम पहुंच गए। बहुत शुक्रिया। देखो, रास्ते में असगर साहब से भी मुलाकात कर लेना। और कुछ? मैंने कुछ ऑर्डर दिए हैं, तैयार हो तो ले लेना। जी ज़रूर। अरे नादरी साहिबा। सताइश बेटी, क्या हुआ? ठीक हो? हाँ ठीक तो हो, मगर तुम्हें हो क्या गया था? घर पहुंचकर ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, घर भी चलेंगे, लेकिन पहले क्लिनिक। आप इनके साथ आई हैं? जी डॉक्टर साहिबा, मैं इनकी पड़ोसी हूँ। इन्हें क्या हुआ? फिलहाल एक इंजेक्शन लगा दिया, हमें टेस्ट रिपोर्ट का इंतज़ार है, इसके बाद हम कुछ बता सकते हैं। आप बाहर इंतज़ार कर सकती हैं। जी। नर्स, बेड नंबर 4। अरे बेटा, तुम भी बहुत लेट हो गए। कोई बात नहीं बीजान। डॉक्टर साहिबा जी, अल्लाह सलामत रखे। बेचारी की तबीयत के बारे में कुछ पता चला? ठीक है, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई, मैंने देख लिया, कुछ नहीं है। मैंने सर के लिए MRI लिख दिया, वो करवा लीजिएगा तो बेहतर है। मेरे ख्याल में कोई शॉक लग गया उनको। शॉक लगा है?
शौक वाक क्या है डॉक्टर साहिबा? शौक कहाँ से डॉक्टर साहिबा? गाड़ी से उतर रही थी, कोई बात ही नहीं हुई। हाँ, याद आया, एक बार मेरे घर में भी उसकी यही हालत हो गई थी। बहरहाल ये अभी जाग जाएंगी, आप उन्हें घर ले जा सकती हैं। शुक्रिया। लीजिए। कोई बात नहीं बीजा, आप धीरे धीरे उनको उठा सकती हैं और बेहतर है कि आज उनको लिक्विड दिया जाए, हल्के रंग की चाय दें और सूप जी दें। जरूर डॉक्टर साहब, आप मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। सताइश बेटी, सताइश, सताइश बेटी, उठो उठो, आप अब चलना चाहिए। मैं कहाँ हूँ? मेरे ख्याल में तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो गया था, हम तुम्हें अस्पताल ले आए, मगर अब तुम ठीक हो, चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जनाब ज़हमत होगी, मगर आप प्लीज़ बाहर ही तशरीफ़ रखें। अच्छा ठीक है, मैं बाहर हूँ। अच्छा बेटी, मैं ज़रा उससे जाकर कहती हूँ कि गाड़ी दरवाजे पर ले आए ताकि तुम्हें पैदल न चलना पड़े। अभी आती हूँ। कोई दवा वगैरह लेना है? नहीं बेटा, बस डॉक्टर ने कहा है कि आराम करें और लिक्विड ज़्यादा पिए, चाय सूप वगैरह। बहुत बहुत ठीक शुक्रिया, है, मुझे मैं इजाजत खुद आ रही दें। हूँ तुम्हारे साथ, तकल्लुफ नहीं, ना मैं करो। चली जाऊंगी। ऐसे ही गिर पड़ रही हो, अब क्या जीने से गिरकर हाथ पैर तोड़वाने का इरादा है? चाबी दो। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, फर्ज है हमारा। आराम आराम से बेटी। माफ कीजिएगा, आज आपको बहुत ज्यादा तकलीफ थी। बिल्कुल नहीं, और मेरे साथ ये सब तकल्लुफात की ज़रूरत नहीं। अब तुम्हारे लिए एक ग्लास मिश्री की चाय बनाकर लाती हूँ, इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो मुज़फ़्फ़री जाओगी। साहिबा, यकीन करें मेरी तबीयत ठीक है। चुपचाप बैठो, बीमार आदमी इतना नहीं बोलता। शरारती लड़की, कितना डांटना पड़ता है। पता नहीं ये क्या है। अच्छा, पानी अभी भी गर्म है। डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि लिक्विड ज्यादा लेना है और सूप तो मैं खुद बना देती हूँ तुम्हारे लिए। मुझे लगता है ये सब कुछ कमजोरी और ज्यादा काम करने की वजह से। ज्यादा काम बहरहाल मुश्किल होता है। इंशाल्लाह खुदा कोई रास्ता तुम्हारे लिए ऐसा निकाल दे कि फिर तुम इतना सख्त काम करने पे मजबूर ना रहो। यही मिश्री तुम्हारी तबीयत ठीक कर देगी। इसे पूरा पियोगी और अच्छी बच्ची की तरह जाकर लेट जाओगे। ये लो बेटी। बहुत शुक्रिया। 1 घंटे बाद तुम्हारा सूप लेकर आऊंगी। इससे पहले अगर खुदा न खासा तबीयत खराब हुई या किसी चीज की जरूरत हुई तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है? जी। फिर से तकल्लुफ ना करने लगना। अच्छी बच्ची बनो। खुदा हाफिज। हाय 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 हाय, ये लो बेटा, कुछ खा लो। आज तो मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। अरे ये कैसी बात है करी अम्मी? ये उसी दिन वाला आदमी है? जी। उसी की तरह लग रहा है। अच्छा बेटा, इस बार ज़रा फूल पत्ती या कुछ ऐसा बनाओ जो इंसान दीवार पर लगाने की हिम्मत कर सके। और ये फोटो भी दीवार से हटा दो। जब भी मेरी नज़र इस पर पड़ती है गोया आपका दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, और क्या? तो देखी ना आप इसे। मैं ना देखूं तो क्या तुम मिनट मिनट पर इसे देखते रहोगे?
मैं भी जब उसे देखता हूँ तो उन लोगों पर लानत भेजता हूँ जो बगैर देखे दिल दे बैठते हैं। ऐसी बातें ना करो बेटा, इस पर लानत हो। यही सब है, बार बार इस फोटो को देखते हो और फिर तुम्हारे दिमाग में ये बात घुस जाती है कि सारी औरतें ऐसी हैं। ऐसी ही एक तुम्हारी बीवी बनने वाली थी, खुदा का शुक्र कि नहीं बनी। कितना अच्छा हुआ, जिसे जाना था वो तो चला गया। वाह वाह, कितनी अच्छी महक है। अच्छा सुनो, अभी ऐसी निकल गई, सब तो ऐसी नहीं होती बेटा। यही तुम्हारे मामू की बेटी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। खुदा गवाह है, अगर वो चाहती तो उसे बेहतर ही शौहर मिलेगा, लेकिन आपको भी बस मौका मिलना चाहिए खुदा के लिए। अब ऐसा भी नहीं कि वो मेरा इंतजार ही कर रही है। सुना है कोई मंगेतर भी था उसका, है ना? अरे इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की, मालदार बाप की बेटी है, तो जाहिर सी बात है आसपास मंडलाएंगे ही लड़के, और फिर कोई बहका ही देगा। वह आप ऐसा कर रही थी कि मेरा इंतजार कर रही, जैसे उसकी शादी न होने में मेरी कोई गलती है। लेकिन आप और ज्यादा सोचोगे तो हो भी जाएगी, और अगर ऐसा हुआ और वो मेरी बहू न बन पाई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब एक लड़की ऐसी निकल गई तो क्या सब थोड़ी ऐसी होती हैं? यही सताइश कि जो आज देखा है तुमने, बेचारी 24 बरस पहले बेवा हो गई थी, अकेले ही बगैर बाप के 2 बच्चों को बड़ा किया। जब भी मैं शादी की बात करती हूँ तो कहती है, मेरी अम्मी कहती थी कि खुदा एक है और शौहर भी एक ही होता है। ऐसी लड़कियां भी होती हैं। अम्मी जान, आप सोई नहीं? नहीं। आपकी तबीयत ठीक है? कुछ चाहिए आपको? नहीं, जाओ सो जाओ, थकी हुई हो, जाओ। आए अम्मी जान, पहले मैं आपको मामू के घर पहुंचा देता हूँ, फिर खुद आर्ट गैलरी जाकर अपना काम करता हूँ। नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें शहर के दूसरे कोने तक जाना है, तुम्हारे मामू का घर तो यहीं करीब है। मैं खुद चली जाऊंगी, सड़क से एक टैक्सी ले लूंगी, आधे घंटे में वो मुझे पहुंचा देगी। ज़रूरत नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। ठीक है अम्मी जान, जैसा आप कहें, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी ये मोटरसाइकिल वालों का ख्याल रखना। ठीक है, बेफिक्र हैं आप। अम्मी जान, अम्मी जान। ओह, जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़फ़्फ़री हूँ, मेहदी मुज़फ़्फ़री।